I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. मोस्टली लोगों क्या ना पापड़ वगैरह का काम है जो होली पर ही खत्म हो जाता है, पर मैं हमेशा थोड़ा लेट चलती हूँ। तो होली वगैरह सब हो चुकी थी और आज मेरा भी मन किया था चिप्स बनाने का। वैसे तो हमेशा पापड़, चिप्स ये सारी चीज़ें ना मम्मी ही बनाकर देती थी, पर इस बार अब तो मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और अब वो भी नोएडा में रहती हैं, तो ये सारा काम वो कर नहीं पाईं। तो मैंने सोचा कि कब तक मम्मी के सहारे ये सारे काम उनसे करवाती रहूँगी। और निवी को ना ये चिप्स बहुत पसंद आते हैं। अभी तक मैं उसको बाहर के चिप्स वग़ैरह बनाने के लिए, खाने के लिए उसको मना करती थी। तो वो कहती थी ठीक है, तो जो नानी बनाकर देती हैं वही वाले मुझे खिलाओ, वो मुझे पसंद आते हैं। तो आज अभी मेरे पास जो आलू रखे थे मैंने वही सारे निकाल लिए थे और सोचा कि चलिए पहले इन्हीं से बना के देख लेती हूँ। तो देखिए मेरे ना आलू भी 2-3 रंग के थे। यहाँ पर कुछ आलू मेरे सफ़ेद थे और कुछ छीलने के बाद देखे कि ये पीले पड़ चुके थे। तो मैंने सोचा कि चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं और चिप्स बनाने का जो कटर होता है ना, वो भी मेरे पास कुछ मतलब कुछ ख़ास नहीं था, यही जो ग्रेटर है इसी में चिप्स बनाने की भी एक साइड में रहती है। तो मैंने सोचा था कि शायद इससे अच्छे बन जाएँगे, पर जब मैंने इनको काटना शुरू किया ना, तो ये बिल्कुल भी चिप्स अच्छे से आ नहीं रहा था, कोई तो बहुत ही पतला जा रहा था, तो कोई बहुत ही मोटा। अब इस कटर का ना इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता नहीं है, तो शायद इस वज़ह से ना इसकी धार भी अच्छी नहीं थी, तो बिल्कुल भी अच्छे कट नहीं रहे थे। मेहनत भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ताकत इसमें लगानी पड़ रही थी। तो कुछ देर तक तो मैंने इसमें कटर से काम किया और जब बहुत देर तक मैं थक गई थी ना, उसके बाद मैंने ये सारे आलू ना चाकू से ही काट के इनके चिप्स बनाए थे। I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. देखिए, मुझे तो चिप्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, पहली बार बना रही हूँ, फिर भी इतना पता है कि जब भी चिप्स बनाएँ, तो पानी में थोड़ी-सी फिटकरी डाल दें। इससे ना चिप्स बहुत ही ज़्यादा एकदम सफ़ेद से बनते हैं और एकदम ट्रांसपेरेंट मतलब अच्छे बनते हैं। अब मेरा तो आलू ही अच्छा नहीं था, तो थोड़ा-सा मेरा आलू पहले से ही पीला था। फिर भी मैंने यहाँ पर पानी में थोड़ा-सा फिटकरी डाल दी थी और यहाँ थोड़े गर्म पानी में मैंने थोड़ा-सा सेंधा नमक भी मिलाया था, जिससे कि चिप्स में ना हल्का-सा नमक का वो स्वाद है ना, वो आ जाए, जिससे निवी को खाने में पसंद आए। तो कुछ मेरे चिप्स पीले बन गए थे और कुछ थोड़े सफ़ेद थे और बॉयल करने से पहले हम इन्हें कम से कम साफ़ पानी में 3 से 4 बार अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे, जिससे इनका जितना भी स्टार्च वग़ैरह है ना, वो सारा निकल जाएगा। Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. तो अब हम इन्हें 10 से 12 मिनट के लिए बॉयल करेंगे और बीच-बीच में इन्हें चेक करते रहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो ये बहुत ही ज़्यादा बॉयल हो जाए। तो अब मेन काम तो शुरू होता है इसको बॉयल करने के बाद। और आज ना मैंने अपने घर के सारे आलू खत्म कर दिए हैं, सिर्फ़ 1 आलू मैंने बचा के रखा है कि शाम को अगर इमरजेंसी पड़े और निवी के लिए कुछ बनाना हो ना, तब ये काम में आएगा। तो अब बस इनको हम स्ट्रेन कर लेंगे, किसी भी छलनी में निकाल लीजिए। तो मेरे पास तो ये था, तो मैं इसी से मैंने सारा एक थाली में निकाल लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो मैंने अभी बनाई नहीं है, बस एक बार ट्राई किया था। तो पता है ना उस काम को करने में ना मतलब कोई भी मेहनत का काम हो, तब मज़ा आता है कि जब ना उसको एप्रिशिएट किया जाए मतलब उस चीज़ को खाया जाए। तो यहाँ पर मैंने चिप्स बनाए तो हैं, अब देखते हैं कि निवी इसको खाती है कि नहीं क्योंकि वो कहती है कि मैं मार्केट की चीज़ें नहीं खाऊँगी, पर अगर आप मुझे वही चीज़ें घर पे बना के दो। तो बस अब मैंने यही शुरुआत की है कि बहुत हो गया आलस क्योंकि हमेशा ना आलस की वजह से ही बैठे रहते हैं कि कुछ ना आजकल बनाने का मन ही नहीं करता है। पर अब मैंने सोचा है कि क्यों ना हर चीज़ को ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज़ हम बना नहीं सकते। आजकल आपको ना यूट्यूब पे हर एक चीज़ का तोड़ मिल जाएगा। कोई भी ऐसी डिश नहीं है जिसको हम नहीं बना पाएँगे तो बस मैंने सोच लिया है कि अब सारी चीज़ें ना बच्चों को घर में ही बनाकर देनी है और शुरुआत आज से की थी चिप्स बनाकर, जो कि आजकल तो सभी के घरों में बन रही है और बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में है तो यहाँ पर मैंने ना 2 पॉलीथिन ले ली थी। 2 प्लास्टिक के कोई बैग थे उन्हीं को काट लिया था और अभी ना हम इन्हें कमरे में ही सुखाएँगे पंखे की हवा में। क्योंकि मैंने मम्मी को देखा है अक्सर हमारे यहाँ ना छत पर कोई इतना ज़्यादा जाता नहीं है क्योंकि बहुत ऊपर 3 मंजिल पर छत है और ऊपर जाकर सुखाना उन्हें फिर लेकर आना बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो मम्मी तो अक्सर ना रात को ही बनाती थी चिप्स, पंखे में सुखा लेती थी और अगर सुबह हुआ तो हल्की-सी उन्हें धूप दिखा दी सबको इकट्ठा करके और इससे भी ना चिप्स बहुत बढ़िया बनते हैं। हमारे यहाँ तो हमेशा इसी तरीके से बनते आए हैं।
तो चिप्स बनाने के लिए ना धूप की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आपके घर में धूप नहीं आ रही है, आप भी फ्लैट में रह रहे हैं और फ्लैट में जो रहता है पता है आपको, ये टेरेस वगैरह होती नहीं है। तो यहाँ पर ना मैंने रात को ही ये सारा कमरे में ही इतने फैला दिए थे और बस इनको एक-एक करके निकालना और निकाल कर फैलाना। बस इसमें ही जो टाइम लगता है वो लगता है, बाकी बनाने में, बॉयल करने में, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। एक बार बनाएँगे ना तो फिर पता चल जाएगा कि नहीं ये इतना बड़ा काम भी नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने 2 पॉलीथिन्स ले ली थी, बस उसी में हम यहाँ पे एक-एक करके फैला रहे थे। Oh, the melody. It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. रात को तो चिप्स को मैंने पंखे की हवा में सुखा लिया था और सुबह-सुबह ही अच्छी तेज़ धूप थी, तो धूप में मैं रख आई थी और 1-2 घंटे के बाद ही ये एकदम से कड़क हो गए थे। तो बस हल्की-सी धूप देने की इन्हें ज़रूरत थी और ये ना थोड़ी-सी हवा भी चल रही थी, तो थोड़े उड़ गए थे मेरे चिप्स। तो जो आलू सफ़ेद थे, उनके हल्के से लाइट कलर के चिप्स बने थे और देखिए जो आलू मेरे पीले थे ना, उनका एकदम डार्क येलो कलर इसमें आ गया था। तो बस इनमें अच्छी खासी धूप लग चुकी है और अब इन्हें ले चलते हैं नीचे और उसके बाद ना मैंने सोचा है कि 2 ढाई किलो के मैं थोड़े से चिप्स और बनाऊँगी और बस देखना तो ये है कि घर के बने हुए चिप्स निवी खाती है कि नहीं, तो तभी इसमें और मेहनत की जाएगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इनको नीचे लेकर और उसके बाद फिर इन्हें आज मैं शाम को फ्राई करके खिलाऊँगी निवी को। तो चलिए फिर से मिलते हैं आप No लोगों से एक to नए व्लॉग में। rest, बाय बाय एंड टेक केयर। my heart's dancing.